हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ। इस वीडियो में हम जानेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स यानी अपारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स यानी पारदर्शी वस्तुएं। हम इन तीनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स यानी अपारदर्शी वस्तुएं। The objects through which we cannot see are called opaque objects यानी ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिसमें से क्या हो हम आर पार ना देख सकें, उन्हें कहते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार हम ना देख सकते हैं उसको कहते हैं हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यानी इस ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, द लाइट रेज कैन नॉट पास थ्रू इट यानी जो प्रकाश की किरणें होती हैं इसके आर पार नहीं जा पाती। यानी जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके आर पार जो है लाइट रेज नहीं जा पाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपने क्लास में देखा है बोर्ड का डस्टर, उसमें से क्या हम आर पार देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। मेटल डोर हो गए या वुडन डोर हो गए यानी लोहे के दरवाजे हो गए या धातु के दरवाजे हो गए या लकड़ी के दरवाजे हो गए, उनके आर पार भी क्या है हम नहीं देख पाते हैं। और जैसे किताबें होंगी, बुक्स हो गई, तो उनके आर पार भी नहीं देख पाते हम। तो ये सारी ऑब्जेक्ट किस में आती हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स यानी अपारदर्शी वस्तुएं। अब हम इन वस्तुओं को पता कैसे लगाएंगे? तो हम क्या लेंगे, एक टॉर्च लेंगे। अगर इस टॉर्च को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, और जिस भी ऑब्जेक्ट को यानी जो भी वस्तु को हमें पता करना है कि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इसके सामने रख देंगे। अगर इसमें से क्या होगा, लाइट पार नहीं जाएगी, तब बोलेंगे जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है यानी अपारदर्शी वस्तु है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने इसको रखा और यहाँ पे क्या लाइट नहीं आई, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है यानी ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे ये डस्टर लोगे, डस्टर के आर पार आप नहीं देख पाओगे, डस्टर को रखोगे टॉर्च के सामने तो डस्टर के आर पार जो है लाइट नहीं जा पाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी पारदर्शी वस्तुएं, ये क्या होती हैं? The objects through which we can see clearly are called transparent objects यानी वे सारी ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार क्या है हम साफ साफ देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार हम देख सकते हैं आसानी से, उसको कहते हैं हम पारदर्शी वस्तुएं। द लाइट रेज कैन पास थ्रू इट यानी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो इसके आर पार जा सकती हैं वस्तुओं के। जैसे विंडो पेन हो गया यानी खिड़कियों के जो कांच के कांच होते हैं वो हो गए, उसके आर पार क्या होते हैं, लाइट चली जाती है, तभी तो धूप आती है खिड़की में से। वहाँ पे अगर कांच का गिलास लगा होगा तभी आर पार लाइट आ सकती है। ग्लास हो गया, जैसे पानी पीने वाला कांच का गिलास हो गया, वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से भी क्या है हम आर पार चीज़ें देख लेते हैं। पॉलीथीन हो गई, पिन्नी हो गई, तो पिन्नियाँ भी क्या हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होती हैं कुछ पिन्नियाँ। तो इनको ही पता लगाने के लिए क्या करोगे, आप टॉर्च लोगे, टॉर्च को जलाओगे और इसके सामने उस ऑब्जेक्ट को रख दोगे, यानी जिसको हमें पता लगाना है वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं। तो हमने रख दिया ऐसे, टॉर्च को जला दिया है। अब देखो इसमें से अगर लाइट पास होती है तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट को क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है यानी आर पार लाइट चली जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, लाइट्स पूरी लाइट क्या है आर पार चली गई, तो इसलिए इसका नाम हो गया है पारदर्शी वस्तुएं। ठीक है, जो हमने ये रखा है इस टॉर्च के सामने। तो जैसे अपारदर्शी वस्तु यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये पारदर्शी वस्तु में क्या है, ये कांच का गिलास हो गया, और ये कांच जो लगे रहते हैं हमारे गाड़ियों में भी लगे रहते हैं, तभी तो हम खिड़कियों गाड़ियों में जो बस में बैठते हैं तो आर पार देख पाते हैं, या कार में लगे हुए होते हैं, तो वो सारे क्या हैं, कांच, वो हैं पारदर्शी वस्तुएं हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स यानी पारभासी वस्तुएं। ये क्या होती हैं? द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली
आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यानी ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके आर पार तो हम देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, यानी साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन साफ साफ नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। द लाइट रेज कैन पार्शली पास थ्रू इट, यानी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो इसमें से पास होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होती, पार्शली यानी बहुत ही थोड़ी होती है, कम मात्रा में होती है। तो इसलिए इन सारी ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी पारभासी वस्तुएं। जैसे रंगीन कांच के ग्लास होते हैं, कलर्ड ग्लास हो गए, रंगीन कांच के ग्लास लगे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, पहले क्या होता था, कुछ लोग गाड़ियों में क्या है काले कलर का लगवा लेते हैं कांच का ग्लास, तो उसमें से क्या होते हैं आर पार तो दिखाई देता है लेकिन उतना साफ नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारी प्लास्टिक की होती हैं, पिन्नियाँ होती हैं, वो क्या होती है उसके आर पार तो लाइट चली जाती है लेकिन साफ साफ नहीं दिखता है ना, तो वो सारी क्या है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको भी पता करने के लिए क्या करोगे, आप टॉर्च लोगे, उसको जलाओगे, उसके सामने जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको पता लगाना है ये ट्रांसलूसेंट है तो आप रख दोगे, अगर उसमें से क्या होगा थोड़ी बहुत ही लाइट उसमें से आर पार जाएगी, तो इसलिए क्या होगा ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये क्या है ट्रांसलूसेंट है, यानी सारी लाइट नहीं गई, बस थोड़ी लाइट गई, यानी पार्शली लाइट ही पास हो रही है इसमें से। जैसे कांच का ग्लास है, रंगीन कांच का ग्लास है, तो उसमें से लाइट क्या होगी आर पार चली जाएगी लेकिन साफ साफ हमें उसमें से आर पार नहीं दिखाई देगा, या फिर थोड़ी बहुत लाइट उसमें से पार होके जाएगी। इस वीडियो में हमने जाना ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।